तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। वाह भारतीय जनता पार्टी वाह। अब राहुल गांधी को नीचा दिखाना है, इसलिए मनुस्मृति को जायज ठहराया जाएगा। राहुल गांधी को अपने से नीचा दिखाना है, इसलिए इनके मंत्री नदी में कूदेंगे, यह बताने के लिए कि हम राहुल गांधी से बेहतर डाइवर और तैराक हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से इस कदर ऑब्सेस्ड है, राहुल गांधी इस कदर इनकी राजनीति की दशा और दिशा तय कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने पुणे में हुए छात्रों की गूंज समारोह में मनुस्मृति की आलोचना क्या की। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर निरहुआ, स्मृति ईरानी, सब लोग मनुस्मृति को जायज ठहराने के लिए मैदान में उतर गए। हम उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, और मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का टैलेंट पूल क्या है। उसके दो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ किस तरह की बातें कर रहे हैं, और यह अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वो दुर्भाग्य क्या है, आपको अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। मगर सबसे पहले किरण रिजिजू, वो अपने गांव जाते हैं और एक नदी में छलांग मार देते हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है, क्योंकि यहां पर भी वो राहुल गांधी का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं राहुल गांधी ने छलांग लगाने के लिए ट्रेनिंग ली होगी, मगर ये छलांग मैं नेचुरली मारता हूं। मेरे जिंदगी के हालात ऐसे रहे हैं कि मैं नदियों में तैरता रहता हूं। जाहिर सी बात है, इस वीडियो के जरिए राहुल गांधी को यह बतलाने की कोशिश कि मैं तुमसे बेहतर तैराक और डाइवर हूं, मगर मैं एक वैधानिक चेतावनी देने वाला हूं यह वीडियो दिखाने से पहले। सबसे बड़ी बात, कभी भी ऐसे डाइव ना करें, ऐसे छलांग ना लगाएं, आपको चोट लग सकती है। दूसरी बात, ऐसे स्विमिंग भी नहीं करें जिस तरह की स्विमिंग किरण रिजिजू कर रहे हैं। आप देखिएगा जब वो छलांग लगाते हैं तो छाती के बल पर छलांग लगाते हैं, जो गलत है। इससे आपको चोट लग सकती है। राहुल गांधी से खुद को महान बताने के चक्कर में मंत्री महोदय गलत स्विमिंग और डाइविंग कर रहे हैं। अब देखिए पूरा वीडियो। और बात यहां नहीं रुकती। यह तस्वीर उन्होंने लगाई है और यहां पर वो क्या कह रहे हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मेनी पीपल आर सेइंग दैट आई एम ऑल्सो डूइंग लाइक राहुल गांधी। राहुल जी मे टेक ट्रेनिंग फॉर सच एक्टिविटीज, बट इट्स नॉर्मल रूटीन इन माई लाइफ. I don't take training as these are child's play for me since childhood. My life is full of adventures. मैं यहां का खिलाड़ी हूं। यहां पर छाती चौड़ी करके किरण रिजिजू जो हैं वो जा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली। ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी। पहली बात,
जिस तरह से आपने छलांग लगाई ये गलत है। अगर कोई बच्चा इस तरह से छलांग लगाएगा ना दोस्तों, चोट लग सकती है। पूरे स्क्रीन पर देखिए, ये वो मंजर था जब वो छलांग लगाते हैं। ये गलत तरीका है। राहुल गांधी से खुद को महान बताने के चक्कर में, बेहतर बताने के चक्कर में मंत्री महोदय गलत ढंग से डाइव कर रहे हैं। और बात वहां नहीं रुकती, उनकी स्विमिंग देखिए दोस्तों। थ्रू आउट जब वो स्विमिंग कर रहे हैं तो उनका सिर बाहर है। मुझे लगता था दोस्तों कि मैं इस दुनिया का सबसे खराब स्विमर हूं, तैराक हूं, मगर किरण रिजिजू मुझसे भी बदतर हैं। अब मैं आपको बताता हूं दरअसल किरण रिजिजू ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जो कि एक ट्रेंड स्कूबा डाइवर हैं, कुछ दिनों पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखिए। सही मायने में डाइव भी ऐसे की जाती है, यानी कि सीधे पहले आपके हाथ पानी में प्रवेश करते हैं, फिर आपका सिर, छाती नहीं, उससे चोट लग सकती है। अब देखिए डाइविंग दरअसल की कैसे जाती है, स्विमिंग कैसे की जाती है। यहां पर आप देखिएगा राहुल गांधी डाइव करते हैं और अंडर वाटर स्विमिंग कैसे करते हैं, यानी कि समुद्र के नीचे किस तरह से तैरा जाता है। आइए देखते हैं। मैंने कहा ना, राहुल गांधी से खुद को महान बताने के चक्कर में ये लोग अपना मजाक बनवा रहे हैं। और याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज में कहा था कि मनुस्मृति चाहती है कि औरतें जो हैं या तो अपने बाप की या अपने बेटे की या अपने पति के दिखाए हुए मार्ग पर चलती रहें, उनकी अपनी कोई पहचान ना हो। राहुल गांधी ने मनुस्मृति के इस हिस्से का जिक्र किया था और यह भी कहा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच इससे प्रभावित है। अब हुआ यह दोस्तों कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सामने आते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने मनुस्मृति की आलोचना कर दी तो वो संविधान का अपमान कैसे हो सकता है। मनुस्मृति में कई ऐसे हिस्से हैं जो प्रॉब्लमैटिक हैं, जो साल 2026 के हिसाब से जायज नहीं है। उसमें महिलाओं का अपमान है, पिछड़ी जातियों का अपमान है, दबी हुई जातियों का अपमान है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ राहुल पर प्रहार करने के लिए मनुस्मृति को जायज ठहरा रहे। सुना जाए। पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनु स्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी, एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। अब दुनिया भर में संदेश जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से डरते हैं। अमेरिका भारत की इस कमजोर नब्ज पर वार कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह है भारत में अमेरिकी राजदूत गौर, और इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स के एक सम्मेलन में कहा
कि हाल ही में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी, तो उस मुलाकात से पहले भारतीय पक्ष ने उनसे कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। मगर सबसे बड़ी बात, उन्होंने न सिर्फ इस बात का खुलासा एक मंच पर किया, बल्कि यह भी बताया कि ट्रंप ने उस बात को अनसुना कर दिया। इसके मायनों को समझते हैं आप? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंभीरता से नहीं लेते। ट्रंप बार बार बीजेपी सरकार की तौहीन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तौहीन कर रहे हैं। मगर नहीं साहब, हमारा विदेश मंत्रालय खामोश रहेगा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। अब यह बात दुनिया में आग की तरह फैल गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से बचते हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों वो सवालों का जवाब नहीं देते? 12 साल से इस देश के अंदर उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। अब दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इकोनॉमिक टाइम्स के इस समारोह में अमेरिकी राजदूत ने एक सवाल के जवाब में क्या कहा, वो आप सुनिए। सुना जाए। The fact that our president and Prime Minister Modi have such a deep and personal friendship makes it a lot easier for me, frankly, because it's one of those things, as you might have seen in public. I traveled with President Trump to the G7 2 months ago in Avion, and they brought in the cameras. And I'll share this anecdote with everybody here. We were behind the scenes, behind the stage. And at one point, it was just the president and I, and he asked me, he goes, what are the Indians going to raise? And we went over some topics. And he said, do they have any asks? And the MEA had one ask. He said, and it was, let's bring in the media, but let's not do a full press conference. No questions. And so I told the president, I said, the Indians prefer no questions. He said, sure, no problem. So the meeting starts, the press comes in. There must have been 50 cameras. The president's sitting here, the prime minister is sitting there. They both speak for a few minutes. As soon as they get done, the first thing the president does, he looks up at the camera and says, any questions? And that opened everything up. And he did a 45-minute press conference. And everything was on the table. And one of the things that they... आसान लफ्जों में यहां पर बीजेपी सरकार की 2 बार तौहीन हुई। पहली बात, अमेरिकी राजदूत दुनिया भर को बता रहे हैं कि भाजपा सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से डरते हैं। क्या एक राजदूत को इस तरह से कहना चाहिए था? उन्होंने कहा। दूसरी बात, यह बात उन्होंने बताई तो बताई, उन्होंने यह भी बता दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्होंने इस अपील को अनसुना कर दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? याद कीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नॉर्वे गए थे और उस वक्त हेले लिंग, जो कि एक स्थानीय पत्रकार थी, उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा था कि प्रधानमंत्री, दुनिया में जो सबसे आजाद प्रेस है यानी नॉर्वे, आप उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री वहां से निकल पड़े थे। और फिर आपको याद होगा गोदी मीडिया ने किस तरह से हेले लिंग के खिलाफ दुष्प्रचार चलाया था कि ये भारत विरोधी ताकतों से मिली हुई हैं, जॉर्ज सोरोस की एजेंट हैं। याद है या आप भूल गए उस मंजर को? देखिए हेले लिंग ने उस वक्त प्रधानमंत्री से किस तरह सवाल किया था। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? सबसे बड़ी बात, डेमोक्रेसी में आप सवालों से नहीं बच सकते। एक तरफा संवाद नहीं हो सकता। आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और अब दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस डर पर चर्चा होने लगी है, सवालों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर। विपक्ष कह रहा है ये तो भारत की तौहीन है। अमेरिका लगातार भारत की तौहीन कर रहा है। मगर नहीं साहब, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। गौर फरमाइए कांग्रेस नेता पवन खेरा क्या कहते हैं ऑन योर स्क्रीन्स। ट्रंप ये नहीं भूले कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। उन्होंने बस मोदी की बात सुनी ही नहीं। एक कमजोर और समझौतों में फंसे प्रधानमंत्री को कोई गंभीरता से नहीं लेता। यह देखकर दुख होता है कि नरेंद्र मोदी के राज में भारत को किस स्थिति में पहुंचा दिया गया है। एक समय भारत एक बड़ी और मजबूत ताकत था, आज उसे हल्के में लिया जा रहा है। नोट, मोदी प्रेस की आजादी से इतने डरते क्यों हैं? देश में और विदेश में भी सवाल तो वाजिब है। याद कीजिएगा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह को भारतीय जनता पार्टी जब भी उनकी आलोचना करती थी तो उन्हें मौन मोहन सिंह कहती थी। मगर मनमोहन जी
10 साल तक देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने न जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यहां पर जीरो, अ बिग जीरो। और हमारी प्रेस क्या कहती है कि नहीं साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार वो मन की बात तो करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा कई पत्रकारों ने कहा है। और सबसे बड़ी बात, विदेश मंत्रालय की जो हालत हो गई है इस शख्स के नेतृत्व में, एस जयशंकर, आजाद भारत के संभवतः सबसे नाकारा और नाकाम विदेश मंत्री। बस अंग्रेजी में बोलना आता है, पढ़े लिखे हैं, हालांकि ये भी जेएनयू से हैं, जिसे गाली के तौर पर पेश करती है बीजेपी। सुनिए एस जयशंकर क्या कह रहे हैं। एस जयशंकर से सवाल पूछा गया कि भाई अमेरिका जब फैसला करता है कि आप यहां से तेल खरीदिए, वहां से तेल मत खरीदिए, आप उसी का अनुसरण करते हैं। और अब अमेरिका में कानून आ रहा है जिसके अंतर्गत अगर हमने रूस से तेल खरीदा तो हम पे 100% टैरिफ लगेंगे। इसके जवाब में एस जयशंकर कहते हैं कि हमारे लिए उपभोक्ता यानी कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है, हम जो भी फैसला लेंगे उसके हिसाब से करेंगे। मैं विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं, आप एक मंच पर बैठकर इस कदर गलत बयानी या आसान लफ्जों में झूठ कैसे बोल सकते हैं? अमेरिका हमसे जो कह रहा है हम कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा ईरान से तेल मत खरीदो, हमने तेल खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह परियोजना, ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना योजना पर फरमान जारी किया, हमने मान लिया। रूस को लेकर जो फरमान था हमने मान लिया। वेनेजुएला को लेकर जो फरमान था हमने मान लिया, मगर दुनिया को हम झूठ बताते फिर रहे हैं। सुनिए आजाद भारत के सबसे नाकारा विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कह रहे हैं। Not always. No, when you say Russia oil on, Russia oil off, now we have a bill in the US which might again turn it off. We have never, no, let me be very clear here. We have never said anything is on or off. We have, in fact, on that issue, always said we will do whatever is best for the Indian consumer. What is your problem, बीजेपी? आपकी समस्या क्या है? अगर स्कूल्स ठीक करो के नारे के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी स्कूल में जाते हैं तो एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उनके कार्यकर्ता उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, हिंसा करते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक व्यक्ति स्कूल्स की बदहाली पर रिपोर्ट करता है, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाता है। साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती स्कूल्स बेहतर हो, नहीं चाहती कि हमारे बच्चे जो हैं बेहतर स्कूल्स में पढ़ें, मगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर कांवड़ यात्रा में इस तरह की अश्लील हरकतें हमारे बच्चे करें। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, यह कांवड़ यात्रा चल रही थी और देखिए बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए किस तरह का इशारा कर रहे हैं। इसमें कहीं आपको धर्म दिख रहा है, कहीं आध्यात्म दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके बच्चे ये हरकतें करें, अगर वो शोभा यात्रा के दौरान मस्जिदों के सामने नारे लगाएं, अश्लील हरकतें करें। यहां देखिए, मुझे बताइए क्या यह धर्म का सम्मान हो रहा है? इसलिए स्कूल्स को बेहतर करना जरूरी है। स्कूल्स बेहतर होंगे, बच्चे स्कूल्स जाएंगे, हालात बेहतर होंगे, बच्चे स्कूल्स जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपना भविष्य बेहतर करेंगे। मैं शुरुआत करना चाहता हूं जोधपुर के साथ दोस्तों। जोधपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक स्कूल में जाते हैं और वहां पर एबीवीपी का एक कार्यकर्ता जो है वो पहुंच जाता है और हिंसा करता है। सबसे बड़ी बात, आप इस वीडियो में 3 चीजें देखने वाले हैं। पहले मां की गाली, उसके बाद जय श्री राम का नारा और उसके बाद हिंसा। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोगों ने किस कदर हमारे धर्म के साथ गाली का इस्तेमाल सामान्य कर दिया है। मैं चाहता हूं आप इस पूरे वीडियो को देखें और इस वीडियो में आप देखेंगे कि पुलिस तमाशा देख रही है। देखिए शर्मनाक वीडियो को।
कॉकरोच गो बैक, अरे कॉकरोच मुर्दाबाद, कॉकरोच गो बैक। भाई विरोध क्यों कर रहे हो? पुलिस वालों ने हमारे साथ मारपीट करी है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आ रहे थे, ये हमारे साथ दमन की राजनीति खेल रहे हैं। इनको कह देना चाहता हूँ, पहले जुर्म बताओ मुझे, किस जुर्म पे पकड़ो? जुर्म बताओ। तो शुरुआत में आपने क्या देखा? शुरुआत में नंबर 1 आपने देखा वो मां की गाली देता है, जिसे मैंने बीप कर दिया था। उसके बाद वो जय श्री राम के नारे लगाता है। मुझे बताइए साहब, ये कौन सी सोच है? क्योंकि देखिए, ये मेरे हिंदू धर्म की सोच तो हो नहीं सकती कि मां की गाली के साथ आप कोई जय श्री राम का नारा लगाएं। यह हिंदू धर्म की सोच नहीं हो सकती है। मेरा धर्म मुझे यह नहीं सिखाता है। तो यह कौन सी राजनीतिक सोच है जो राम का नारा, मां की गाली और हिंसा तीनों एक सांस में ले सकता है? अब जोधपुर का मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां पर पुलिस तमाशा देख रही है, ये लोग हिंसा कर रहे हैं, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। देखा जाए। सर मगर क्या आपको वाकई ताज्जुब हो रहा है? याद कीजिएगा दोस्तों, जयपुर में जब हिंसा हुई थी, जब कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रंका वहां गए थे, याद है आपको? तब कैलाश वर्मा, जो कि स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में अनाप शनाप कहा था। जो व्यक्ति हिंसा कर रहा है वो कैलाश वर्मा के साथ दिखाई दे रहा है यहां पर। तो साफ तौर पर जो हिंसा कर रहे हैं उन्हें संरक्षण मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। यह तस्वीर उस बात का सबूत है। जो व्यक्ति कैलाश वर्मा के साथ खड़ा हुआ है, वही व्यक्ति जयपुर में भी हिंसा कर रहा था। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जयपुर में जिस गांव में तबेले के अंदर स्कूल था, क्या आप जानते हैं अब उसका नवनिर्माण हो रहा है? यानी कि आप में से जो कई लोग कहते हैं ना कि भाई क्या हो जाएगा आंदोलन से, क्या हो जाएगा कॉकरोच जनता पार्टी से, आशुतोष रंका और उनके सिपाही वहां गए, आंदोलन करा, भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित लोगों ने उन्हें पीटा, मगर अब स्कूल बेहतर हो रहा है, जैसा कि आशुतोष रंका अपने संदेश में बता रहे हैं। आशुतोष क्या कहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी जीत, भैंसों के तबेले में चल रहे रामपुरा के स्कूल का होगा नवनिर्माण। भजनलाल जी को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यह काम आप पहले भी कर सकते थे। कल जो हिंसा कराई गई उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जब तक कल हिंसा फैलाने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक राजस्थान के सभी सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो जाते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।